बार फिर अनफिट होकर टीम से बाहर हो गए हैं, ओडीआई सीरीज़ में भी नहीं है, इन्हें हैमस्ट्रिंग की शिकायत हुई है। प्लेयर्स की फिटनेस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीसीबी मेडिकल पैनल के साबिक सरबराह डॉक्टर सुहेल सलीम साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहूँगी। सबसे पहले तो आसान अल्फाज में आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हैमस्ट्रिंग इंजरी है नाजरीन के अंडरस्टैंडिंग के लिए वो क्या है, अक्सर क्रिकेटर्स इसका शिकार क्यों हो जाते हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द पैनल्स। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात जो आपने बात की है कि हैमस्ट्रिंग इंजरी है क्या और क्रिकेटर्स इसका शिकार क्यों हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इवन क्रिकेट की स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि हैमस्ट्रिंग इंजरी जो है वो बहुत कॉमन है क्रिकेट के अंदर भी। ये सारी स्पोर्ट्स के अंदर ये कॉमन है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, ये इसमें सब में होती है। लेकिन हमारे प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज होती हैं। क्या आप क्रिकेट की प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज क्या करते हैं कि इसके अंदर हैमस्ट्रिंग की, जैसे फुटबॉल के अंदर आपकी प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स हैं हैमस्ट्रिंग को बचाने के लिए। मेरे ख्याल के मुताबिक हम इन प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज को फॉलो नहीं करते, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें। मैं बिल्कुल आपको क्लियरली कहूँगा कि प्लेयर को जो कुछ बताया जाएगा प्लेयर वही करेगा। प्लेयर हमारे ये नहीं होता कि नहीं करते, प्लेयर करते हैं, लेकिन यू हैव टू हैव अ नॉलेज ऑफ दिस थिंग कि आपने क्या चीज़ करनी है। अगर आपका जो एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पर बैठे हुए, जो हमसे तो बहुत अच्छे होंगे, वो आपको ये बता सकें कि जनाब ये आपने प्रिवेंटिव करना है तो ये आप इसके लिए ये काम करें। अगर आप प्रिवेंशन के ऊपर ख्याल ही कर नहीं रहे तो ये होगा। अब हैमस्ट्रिंग जो पहले बात आपने की कि है क्या, हैमस्ट्रिंग हमारे थाई के पीछे मसल हैं 3 जो मौजूद होते हैं कि जो हमारी ये सारी जो नी की जो है वो उसकी बेंडिंग को कंट्रोल करते हैं। तो स्पोर्ट्स के अंदर इसका क्रिकेट के अंदर भी बहुत ज़्यादा मतलब इसकी मौजूदा होने के असरात हैं। रिसर्च इसको फॉलो करती है, लेकिन वही बात मैंने जैसे बार बार कही कि इसके अंदर आपकी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज नहीं करते तो ये दिस इज बाउंड टू हैपन। आपका किसी प्लेयर किसी वक्त भी इंजर हो सकता है। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब आप क्रिकेटर्स के करीब भी रहे हैं। अगर हम फ़खर ज़मान की बात करें, अभी रिसेंटली वो हैमस्ट्रिंग का शिकार हुए हैं। फ़खर ज़मान की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो वो बार बार अनफिट हो जाते हैं। क्या वजूहात है, क्या इंजरी कैरी करके चलते हैं, क्यों मसाइल इस तरह से पेश आ रहे हैं? देखिए, एक चीज़ तो मुझे अब इस वक्त कंफर्म नहीं है कि ये क्या हैमस्ट्रिंग का उनको ट्रबल था या नहीं था बिफोर ही वेंट फॉर दिस टूर। नंबर 2 बात ये है कि मुझे ये पता है कि यस फ़खर इज अ वाइब्रेंट क्रिकेटर, वो वाइब्रेंट क्रिकेटर है। उसके अंदर आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। वाइब्रेंट से मतलब ये है कि वो फील्डिंग में भी पूरी जान मारते हैं और अपनी बैटिंग में भी पूरी जान मारते हैं। अब उसके अंदर इंजरीज के चांसेस इसलिए बढ़ गए कि यस ठीक है, हम ये इसको बेशक मजाक के समझते हैं, लेकिन क्रिकेट की लैंग्वेज में एज इज कैचिंग अप। अभी हमारी एज कैच अप जरूर कर रही है, तो उसकी वजह उसको अगर मद्देनजर रखते हुए, इसकी पुरानी नी की इंजरी को मद्देनजर रखते हुए, मैं जरूर कहूंगा कि कुछ ना कुछ हमें ये प्रॉब्लम होती है कि हमें उसको इसी तरह ट्रीट करना, इसी तरह देखना होता है, इसी तरह ख्याल करना होता है उसका। सही। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं क्रिकेट बोर्ड से जाने के बाद अब नया मेडिकल पैनल जो है वो आपको लगता है कि उनकी जानिब से जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो बाखूबी अंदाज में अदा कर रहे हैं? कौन सा मेडिकल पैनल? जो अभी करंटली काम कर रहा है टीम के साथ, पीसीबी के साथ। मेडिकल पैनल, आप मुझे उसमें एक आदमी बता दें, एक आदमी बता दें। एक मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट कि एक आदमी ऐसा बताएं कि जिसका क्रिकेट में या स्पोर्ट्स के अंदर जाके ऑन ग्राउंड 2 साल भी एक्सपीरियंस है। मुझे बता दें क्या ऑर्थोपेडिक सर्जन ये काम करता है? ऑर्थोपेडिक सर्जन मुझे ये बताएगा कि वो ग्राउंड में जाकर इनके साथ काम करता है। जितना मर्जी अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन होगा बिल्कुल सारा आंखों पे, लेकिन अगर वो स्पोर्ट्स उसके पास कुछ डिग्री या स्पोर्ट्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, कमरों में बैठ के स्पोर्ट्स के काम नहीं होते जी, ये बड़ी पक्की बात है। क्या मुझे एक जो टीम डॉक्टर है वो एनेस्थीसिया वाला या एक आईसीयू में काम करने वाला मुझे बताएगा कि स्पोर्ट्स की इंजरीज क्या है? नहीं डॉक्टर साहब, हमारी इतला के मुताबिक तो जाहिर है स्पोर्ट्स इंजरीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभी तक इन्होंने हायर ही नहीं किए। शायद मेडिकल पैनल का बाकायदा ऐलान भी नहीं किया गया। अलबत्ता मेडिकल पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया, डोमेस्टिक लेवल तक भी हम जो है टेस्ट लिया करेंगे प्लेयर्स के। सर पॉलिसी, आप जिस पॉलिसी की बात कर रहे हैं, पॉलिसी जो है वो पॉलिसी बहुत आसान है। पॉलिसी आपको
एक स्प्रेडशीट ही है ना बनानी है आपको, आपने बना ली पॉलिसी। पॉलिसी कितनी मुश्किल है, पॉलिसी बन जाएगी, लेकिन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किसने करना है ये मुझे बताइए। क्या हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे उस पॉलिसी को? क्या ये चीजें होंगी? इज इट पॉसिबल टू गेट दिस इम्प्लीमेंटेड? ये इंपॉर्टेंट चीज है पॉलिसी का होना। पॉलिसी तो मतलब अब पॉलिसी कुड भी वो कहीं भी पुरानी जो 20 साल की पॉलिसीज या 10 साल की पॉलिसीज या जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन बनी हुई है उसमें से अब नई चीज बता दें मुझे क्या बनाई गई है, ये मुझे बताइए कि कोई नई चीज, ऐसी नई चीज के जो दिमाग से आपके जो एडवाइजर हैं टू स्पोर्ट्स मेडिसिन उन्होंने सोच के बताई हो कि ये हो सकता है। कोई ऐसी चीज मुझे बताएं। कोई ऐसी चीज नहीं है कि मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक कि जो आपको इस वक्त कोई नई चीज बताई गई, कोई चीज। तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि वी आर देयर। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है जो इस वक्त पीसीबी की फिटनेस पॉलिसी है बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक है? जैसे कि कहा कि डोमेस्टिक में भी उन्होंने पॉलिसी मुतारिफ करा दी है, लेकिन जो फिटनेस टेस्ट लिए जाते हैं क्रिकेटर्स के, उनकी आलमी सतह की परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको लगता है वो पॉलिसी इंटरनेशनल लेवल के कंपैटिबल है? देखिए एक चीज मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि हमारे जो टेस्ट हैं हम में से तो कोई भी ऐसा मौजूद नहीं है, कोई इजाद करने वाला नहीं है कि कोई एक नया टेस्ट डिजाइन कर लेगा। हम डिजाइन जितने भी टेस्ट हैं सारे हम डिजाइन टेस्ट किए हुए डिजाइन टेस्ट लेके आते हैं कि इसकी ये इम्प्लीकेशन है या इसकी। अब फिटनेस टेस्टिंग की अगर टेस्ट अब अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की किताब उठा के देखें उसमें 200 फिटनेस टेस्ट हैं। अब 200 फिटनेस टेस्ट अप्लाई नहीं किए जा सकते। उसमें से कुछ जो एविडेंस बेस्ड ये होता है कि जिनके ऊपर रिसर्च आपकी ये कंफर्म करती है कि मेरे हैमस्ट्रिंग का ये टेस्ट है, हमने 10 टेस्ट इसके करने हैं, हम वो करते हैं या नहीं करते, ये डिपेंड करता है। हम अगर 5 ऊपर से टॉप के टेस्ट उठाकर उसमें डाल दें और हमें ये पता ना हो कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या है तो वो मुश्किल हो जाएगा। जहां तक ताल्लुक है, देखें एक चीज मुझे बड़ी पक्की मतलब मुझे इन्फॉर्मेशन थोड़े दिन पहले किसी ने बताई थी कि आपका ट्रेनर भी चेंज हुआ। हमारे डोमेस्टिक लेवल के ऊपर चीजें जो है ना वो इम्प्रूव करने की जरूरत है। ये इंटरनेशनल टीम जो है वो फिर भी जहां लड़के पहुंचते हैं वहां क्योंकि फैसिलिटेट होते हैं। कौन फैसिलिटेट करता है? जो आपका गोरा फिजियोथेरेपिस्ट है, ट्रेनर है, वो इनको फैसिलिटेट कर लेते हैं। लेकिन जहां आपके डोमेस्टिक लेवल पर काम करने की जरूरत है वहां ये काम नहीं होता। वहां किसी की नजर नहीं जाती क्योंकि वो टीवी पे नहीं आता, वहां पे मेरी फोटो नहीं आएगी, वहां उसके बारे में मैं जिक्र नहीं करूंगा। तो हमें वहां काम करने की जरूरत है। आपके पास पीछे स्ट्रॉन्ग बेंच नहीं होगा, आपकी पाकिस्तान टीम तगड़ी नहीं बनेगी। यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फिट बेंच। जैसे बेंच स्ट्रॉन्ग लेकर आना पड़ेगा और उसके लिए जरूरी है कि आप डोमेस्टिक में भी वही लोग, वैसे ही लोग रेप्लिका दें डोमेस्टिक क्रिकेट को। बेशक 5-6 लोग दें, लेकिन टॉप के 5-6 लोग दें जो अच्छा काम करना जानते हैं, जिनको पता है कि हमने ये टेस्ट इस वक्त करने हैं। टेस्ट तो दुनिया में वही होते हैं, सारे एक जैसे होते हैं वो उसमें, लेकिन उसकी इम्प्लीकेशन और उनको रीड करना कि मेरे क्या क्रिकेटर्स को अभी तक दुनिया के अंदर कोई टेस्ट हमारी रेस पे नहीं हुआ, सारी गोरों की रेस पे हुआ है। हम तो कोई चीज इजाद नहीं कर सके आज तक स्पोर्ट्स के अंदर। कोई चीज मुझे बता दें स्पोर्ट्स के अंदर। हमें बहुत सारे लोग, जब हम सरबराही कर रहे थे तो बहुत सारे लोग दिन ना बगैर सोचे समझे बहुत सारे एक्सपर्ट बन जाते थे। मुझे आप एक एक्सपर्ट बता दें कि आपके किसी एक्सपर्ट ने पाकिस्तान के अंदर एक भी टेस्ट बनाया हो, एक बता दें, चलें जाएं एक्सपर्ट। मैं हार मान लूंगा अपनी। सारे एक्सपर्ट हैं सिर्फ टीवी में बैठने तक। बिल्कुल, प्रैक्टिकली एक्सपर्ट की ज़रूरत है, फिटनेस मसाइल पर काम करने की ज़रूरत है, एक अच्छे मेडिकल पैनल का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुहेल सलीम साहब आपके वक्त का। प्रोग्राम में डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।